हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 11 चैनल से मैं आ गई हूँ मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग लेके। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी, जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, और जो चीज़ें आपसे रेजोनेट ना करें प्लीज़ आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। सो ये टाइमलेस जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं होगी। आप मेल हैं, फीमेल हैं, आप इसे अपने सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं। इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन बनाना चाहते हैं, कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग हमेशा बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से कराएं, लेकिन अपनी सारी इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। प्राइवेट और रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, चाहे सिंगल क्वेश्चन हो चाहे डिटेल सेशन हो, दोनों ही डिटेल में होते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं आज का मैसेज ऑफ द डे किस एनर्जी में है, किसके लिए ट्यून इन है, किसके लिए क्या गाइडेंस आती है। वैसे तो ये मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग होती है, आप मॉर्निंग में देखेंगे तो ये आपके लिए गाइडेंस का काम करेगी, आप एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये पूरे दिन का रिफ्लेक्शन होगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। ओके, प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे। एंड जो भी मेरे व्यूअर्स पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। ओके, एंड अगर आपको मेरे चैनल पे कुछ भी अच्छा लगता है, कुछ भी हेल्पफुल लगता है, तो अपने फैमिली फ्रेंड सर्कल में भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए कहें। इससे मुझे सपोर्ट मिलती है और मुझे आपकी सपोर्ट की हमेशा ज़रूरत रहेगी। ओके, सबसे पहला हमारे पास कार्ड आया है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस की एनर्जी है। अगेन आया है आपका 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। और देखते हैं, प्लीज यूनिवर्स मुझे वन सिंगल कार्ड चाहिए, प्लीज मुझे और बताएं मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, प्लीज मुझे गाइडेंस दीजिए। ओके, लास्ट शफल। ओके, 6 ऑफ वैंड्स आया है। ओके, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। एयर एनर्जी, अर्थ एनर्जी और फायर एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। 6 7 3 6 7 9। ओके, 3 6 7 आया है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आया है जस्टिस, लिब्रा की एनर्जी है। ओके, तो लिब्रा काफी स्ट्रॉन्ग है बिकॉज मेजर अरकाना आया है, 3 माइनर अरकाना और 1 मेजर अरकाना। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आपकी एनर्जी आई है जस्टिस की। ओके, या तो आपके साथ कुछ गलत हुआ है, आप कुछ सही करना चाहते हैं, या तो आप जस्टिस की डिमांड किसी से कह रहे हैं, या आप खुद के साथ जस्टिस करना चाहते हैं, या आपने अगर किसी के साथ गलत किया है तो आप उनको जस्टिस देना चाहते हैं। कुछ ऐसा वॉइस एंड वर्सा हो सकता है। अगर गलती आपकी तरफ से है तो आप किसी को जस्टिस प्रोवाइड और फ्री डील देना चाहते हैं, कोई सही चीजें करना चाहते हैं, अपनी गलती का एहसास हो रहा है, आप कारमा फेस कर रहे हैं। अगर आपके साथ किसी ने गलत किया है तो सेम चीज उसके साथ हो रही है। तो देखते हैं किस कॉन्टेक्स्ट में बॉटम ऑफ द डेक आपका आ रहा है जस्टिस। ओके, किसकी तरफ से आप जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं या कौन आपको जस्टिस प्रोवाइड कर रहा है। ओके, ओके, भाई काउंटर पार्ट हैं, आपके सोलमेट हैं, पार्टनर हो सकते हैं, आपके लवर हो सकते हैं, आपके स्पाउस हो सकते हैं। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ट्स एंड किंग ऑफ सोर्ट्स है, जोड़ा बन गया है, डिवाइन काउंटर पार्ट है आप एक दूसरे के, और दोनों एक दूसरे को मिरर करते हैं। दोनों का मिजाज सेम है, दोनों के तरीके सेम हैं, दोनों एक ही टाइम पे गुस्सा होते हैं, दोनों एक ही टाइम पे रूठ जाते हैं, दोनों एक टाइम पे एक दूसरे को मनाने की कोशिश करते हैं, दोनों एक दूसरे पे जिद्दी हो जाते हैं, दोनों एक तरीके पे फैसला ले लेते हैं, दोनों ही अपनी बात पे अड़े रहते हैं। कुछ इस तरह का मामला है।
अगर एक गुस्सा है तो एक उससे ज्यादा गुस्सा हो जाएगा, माने एक टाइम पे एक ही मिजाज होने के चक्कर में आप दोनों ही एक स्ट्रॉन्ग हेड पर्सनालिटी हैं। अपने मुद्दे, अपने डिसीजन आप दोनों को सही लगते हैं, दोनों एक टाइम पे ईगो पे बात आ जाती है, दोनों एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, बहुत ही कोल्ड एंड रफ बिहेव कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं था तो अब ऐसा ही लग रहा है कि वो भी काफी स्टबन हो गए हैं किसी बात को लेके, और आप भी किसी बात को लेके काफी स्टबन दिख रहे हैं। काउंटर पार्ट है तो एक दूसरे पे काफी बराबर की मुकाबला है। ओके, दोनों ही में बीच में नाराजगी चल रही है। इन्होंने आपके साथ या तो कुछ गलत किया, तो आप अगर नहीं भी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के फॉर्म में थे तो अब आ गए हैं, आपको कोई क्लैरिटी मिली है, आप भी जिद पे आ गए हैं। अगर ये अपनी जिद पे, ईगो पे इतने ज्यादा थे तो आपने भी कहा कि ठीक है यार, अब बात बराबर है, अब तुम्हारी तरफ से नहीं तो मेरी तरफ से भी नहीं, कुछ वैसी वाली बात है। देख लीजिए, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, फैमिली की बात है, फैमिली को लेके बात है, या आप दोनों के बीच में शादी को लेके कुछ बात होगी, फैमिली कुछ बीच में आप लोगों की अब बीच में आ रही होगी, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े और आप लोगों में कुछ क्लैशेज आ जाते हैं। कुछ ऐसा भी कुछ लोगों के साथ मैच कर सकता है कि कुछ फैमिली इश्यूज की वजह से, या आप दोनों में से किसी एक की फैमिली जरूर इंटरफेयर कर देती है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में काफी दूरियां आ जाती हैं, या आप दोनों में थोड़ा सा डिस्टेंस रहता है, थोड़ा आप लोग कम एक दूसरे से बात करते हो, और नाराजगी आ जाती है, लड़ाई हो जाती है, गुस्से में आ जाते हैं। कुछ इस तरीके का मामला है जिसमें आप एग्री हैं तो वो एग्री नहीं, वो एग्री हैं तो वो आपको समझ में नहीं आ रहा, तो कुछ इस तरीके सेम पेज पे नहीं होते, और दोनों स्ट्रॉन्ग हेड होने के चक्कर में कोई एक दूसरे की बात को समझना नहीं चाहता है। इस तरह की देख लीजिए, 8 ऑफ वैंड्स है। अगर मैंने पहले ही कहा, अगर आप दोनों में बातचीत अभी नहीं हो रही है, डिस्टेंस है, बातचीत नहीं हो रही है, कंफर्मेशन है, 8 ऑफ वैंड्स से ऐसा लग रहा है कि वो आपसे कॉल, टेक्स्ट मैसेज करना चाहते हैं। कम्युनिकेशन अगर रुकी है तो कम्युनिकेशन को ऑन करना चाहते हैं, कांटेक्ट में आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। अगर तो आप लवर पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस है तो वहां पे कम्युनिकेशन रुकी है, तो ये कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। फैमिली के बारे में आपको बता सकते हैं, आपके साथ फैमिली बनाने की सोच रहे हैं, आपको वो डिवाइन काउंटर पार्ट समझते हैं, आपके साथ फैमिली फ्यूचर प्लान कर रखी है, बट आपको बताया नहीं है। हो सकता है इसके बारे में थोड़ा सा आपको कुछ बताएं, कोई हिंट दे, कुछ ऐसी है। तो आप लोगों में कम्युनिकेशन जरूर है, कुछ चीजें इन्होंने गलत की हैं तो वो सही करना चाहते हैं, ये आपकी तरफ से भी हो सकता है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, या तो आपने या तो इन्होंने, जिनकी तरफ से गलती हुई है, उन्होंने हमेशा अपनी लाइफ को सिंगलहुड लाइफ जी है, हमेशा अकेला रहना चाहा है। ओके, ऐसा कुछ इस तरह की बात है कि वो इंसान हमेशा सिंगलहुड लाइफ में रहना चाहता था, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता था, किसी रिस्ट्रिक्शन में नहीं आना चाहता था, किसी बंधन में नहीं बनना चाहता था, एक फ्री स्पिरिट के साथ अपनी स्पेस को, अपनी फ्रीडम को एंजॉय करना चाहता था, अपने ड्रीम्स को चेस करना चाहता था, अपनी लाइफ, अपने गोल्स को, अपनी चीजों को अचीव करना चाहता था। अपनी लाइफ में सिंगलहुड लाइफ है, जो भी पर्सन है, यहाँ नहीं दिख रहा कि वो रिलेशन में थे, बट यहाँ पे एक ये जरूर दिख रहा है कि थर्ड पार्टी एक सिचुएशन, जो कि मैसेज ऑफ द डे में आई है, थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे जरूर हो सकती है इन्फ्लुएंस के तौर पे, फैमिली हो सकती है, करियर हो सकता है, इनकी खुद की फ्रीडम हो सकती है, इनके खुद का अकेला रहना, फोबिया, कमिटमेंट फोबिया या कमिटमेंट इशू हो सकते हैं, शादी वादी में नहीं बनना चाहते, रिलेशन से ओके हैं, कुछ इस तरह की बातें हैं। हो सकता है इस चक्कर में इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस कर दिया, रिलेशन में तो रहे लेकिन अपनी लाइफ को ज्यादा प्रायोरिटी दी, अपनी फ्रीडम, अपनी स्पेस को ज्यादा एंजॉय किया, मैंने रिलेशनशिप में होते हुए भी एक सिंगल लाइफ को फुल एंजॉय किया है। और ऐसा लग रहा है कि अब आप भी सेम इसी तरीके की लाइफस्टाइल जी रहे हैं, जिसकी वजह से आप, अब कम्युनिकेशन नहीं हो रही तो आप ओके हैं, आप भी अपनी लाइफ को फुली एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स से ऐसा लग रहा है कि नहले पे दहले वाली बात है, इसीलिए बॉटम ऑफ द डेक जस्टिस आया है। ओके, जस्टिस की डिमांड या तो आप इनसे कर रहे हैं कि इन्होंने गलत किया है, या इस समय अगर आप बहुत रूड हैं तो ये आपको जस्टिस तो देना चाहते हैं लेकिन खफा दोनों तरफ से हैं। इनके मन में भी कुछ क्लैरिटी ये है कि आपके साथ इनको अपनी फैमिली बनानी है, आपके साथ इनकी चीजें हो रही हैं, मे बी आपको शादी के लिए हो सकता है कुछ बताएं कि ये सोच रहे हैं शादी के लिए, भले अभी नहीं लेकिन कुछ साल बाद या कुछ महीने बाद, इस तरह की भी बात हो सकती है। लेकिन
आप रेडी नहीं है इनकी बात सुनने के लिए या बातचीत नहीं है। अगर आपसे ये सारी सिचुएशन मैच हो रही है, आप कुछ ऐसे ही एक्सपीरियंस कर रहे हैं या आपके साथ हो चुका है, हो रहा है या होने वाला है, तो आपके लिए आज का मैसेज ऑफ द डे क्या है हम वो देखते हैं। ओके, सबसे पहले आया है 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ओके, आप हो चाहे ये पर्सन हो, ये एनर्जी जिनकी भी आई है, फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, कुछ झूठ बोल रहे हैं, अपनी बातों को होल्ड कर रहे हैं, अपने सेंटिमेंट्स, अपने जज्बात, कुछ अपने कुछ सच्चाई, कोई ट्रुथ छुपा रहे हैं। इन्होंने शायद आपको बहुत पहले बैक स्टैबिंग की है, कुछ बातें छुपाई हैं, कुछ रेड फ्लैग वाली चीजें हो सकती हैं, चीटिंग किया है, कुछ बातें छुपाई हैं, कोई आपसे झूठ बोला है, बातें घुमाई हैं, या बातों को बदल के आपसे कुछ मैनिपुलेशन की है, या अपनी फीलिंग्स को बहुत छुपाया है, अपने अंदर के प्लानिंग्स को बहुत छुपाया है, फ्यूचर प्लानिंग को बहुत छुपाया है, कुछ इस तरीके का। तो आज भी ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन, या तो ये पर्सन अगर आपको कांटेक्ट करते हैं तो ये अभी भी अपनी फीलिंग और अपनी सच्चाई को छुपाएंगे। अगर आपकी अगर मैं बात करूं तो अगर ये पर्सन कांटेक्ट करते हैं तो आप भी अपनी इनर फीलिंग्स को बहुत होल्ड और कंट्रोल और छुपाते हुए दिख रहे हैं। ओके, तो एक हाइड है, एक छुपाने की बात है, चाहे वो फीलिंग्स के तौर पे हो, चाहे वो अपनी सच्चाई के तौर पे, या किसी भी बात को लेके आप चीजों को सारा खुल के शायद नहीं बताएंगे। और सेम इस पर्सन के साथ है। 3 ऑफ पेंटिकल्स है। ओके, पार्टनरशिप ऑफर आ रही है, काम को लेके हो सकता है, मे बी इन पर्सन ने आपके साथ काम को लेके भी कुछ, अगर आप सेम ऑफिस से बिलोंग करते थे, ये आप लोगों के साथ में ऑफिस में हो सकते हैं, आपके कलीग हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, ऑफिस के ही पार्ट के हो सकते हैं, या आप दोनों सेम ऑफिस में काम करते थे, सेम ऑफिस की डेजिग्नेशन में थे, कुछ इस तरह का मामला था, पार्टनरशिप हो। तो या तो कुछ लोगों से ये करियर में मैच होगा, मैसेज ऑफ द डे जो आज के लिए है, या तो ये आपके पार्टनर के तौर पे आपके लिए पार्टनरशिप आ रही है, या ये लव पार्टनरशिप होने के बावजूद ही आपको कुछ वर्क को लेके आपको कुछ इनिशिएट कर सकते हैं, कोई वर्क प्लेस को लेके या काम को लेके ये आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, थर्ड इन्फ्लुएंस अभी भी है। ओके, पार्टनरशिप तो ये आपके साथ कर रहे हैं, लेकिन थर्ड इन्फ्लुएंस अभी भी गया नहीं है, वो है। ओके, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल आया है, वो भी 6 ऑफ सॉर्ड्स के बाद। ये जो छुपा रहे हैं, हो सकता है वो आपसे यही छुपाएंगे कि थर्ड पार्टी अभी भी इन्वॉल्व है। ओके, तो एक पार्टनरशिप ये आपके साथ करना चाहते हैं, आपके साथ कांटेक्ट में आना चाहते हैं, साथ मिलके काम करना चाहते हैं, या लव कॉन्टेक्ट में भी ये चीज हो सकती है। 6 ऑफ सॉर्ड्स है, इनको आपके साथ सक्सेसफुल फील होता है, ये विक्टोरियस फील होता है, इनको लगता है आपके साथ रहते हैं तो इनको सक्सेस मिलती है। ये विक्टोरियस होना चाहते हैं, ये जल्द आपके साथ मिल के कोई काम करके जल्दी से सक्सेस पाना चाहते हैं। पब्लिक अपीयरेंस हो सकता है, आपकी जो पर्सनैलिटी है वो आजकल बहुत ज़्यादा पब्लिक अपीयरेंस में है, बहुत ज़्यादा आप लोगों में छाए हुए हैं अपने काम को लेके। ओके, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये जो ऑफर आपकी तरफ आए, या ये जो पार्टनरशिप आपकी तरफ आए, काम को लेके, मोहब्बत को लेके, रीयूनियन रिकंसिलिएशन वाली वाइब भी हो सकती है। हो सकता है ये आप भी यहाँ पे काफी अच्छा फील करो, आपके लिए कि ये बड़ी अचीवमेंट की बात होगी इस पर्सन का वापस आके आपको ऑफर देना, आपको अपने दिल के जज्बात करना। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको भी महसूस हो कि आपको एक अचीवमेंट जैसा फील हो, आपको एक सक्सेस, एक विक्टोरियस फील हो, कि इस पर्सन का जाके वापस आना आपके लिए एक जस्टिस के तौर पे हो सकता है। तभी बॉटम ऑफ द डेक जस्टिस आया है। तो ये था आज का मैसेज ऑफ द डे। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो किसी भी तरीके से हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको लगता है कि यहाँ आपको पर्सनली कुछ पूछने की जरूरत है, कुछ आप पूछना चाहते हो, कोई क्वेरी है, या अपनी पर्सनल लाइफ में आप कुछ और ब्रीफली इसी के उस पर पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर मौजूद है। और आप मुझे कांटेक्ट करके अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं, चाहे सिंगल क्वेश्चन हो, चाहे डिटेल सेशन हो, आई एम अवेलेबल फॉर यू। एंड आज की अफर्मेशन में आई एम हैप्पी, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम हेल्दी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम इन स्ट्रेंथ, आई एम इन अ पावर, ओके, आई एम फिट, आई एम हेल्दी। ओके, ये थी आज की अफर्मेशन। अपना बेहद ख्याल रखिए। क्लेम करने के साथ साथ रीडिंग अच्छी लगे हो
तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। अपना बेहद ख्याल रखें। लव यू ऑल। बाय बाय।